जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें, सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। साथ ही कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। बता दें, शीतकालीन सत्र में आज ओबीसी मुद्दे पर लगातार बहस हुई और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया। तो बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। सीएम ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। सदन में ओबीसी आरक्षण पर तकरार देखने को मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पीसीसी चीफ का कहना है कि दोनों पार्टी ओबीसी के लिए लगातार बातें करती आ रही है और कमलनाथ हमेशा से कहते आए हैं कि कांग्रेस ओबीसी के हित में ही कार्य करना चाहती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार ने मुद्दे उठाए थे। सदन में ओबीसी आरक्षण पर तकरार देखने को मिली। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात कही। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अब सदन में बात कह दी है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, अब जो स्थितियां दिखाई दे रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, क्योंकि अब स्थितियां यही है कि यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, जैसे सरकार का भी दावा, सदन के भीतर भी यही बात कही है, जरूरत पड़ेगी तो केंद्र से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लगातार कानूनी सलाहकार, जो कानूनी जानकार है, उनसे सलाह ली जा रही विधि विशेषज्ञों से। तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी अब इस स्थिति में है कि ओबीसी के बिना चुनाव संपन्न नहीं होंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। उन्होंने सदन में यह कहा है कि ओबीसी आरक्षण, हर हाल में ओबीसी आरक्षण का लाभ पंचायत चुनाव में मिले, उसके लिए जो भी करना होगा हर कदम उठाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि कदम उठाएंगे मतलब चुनाव टाले भी जा सकते हैं। स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज पर यह कहा है कि हम सारे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और सदन में हमने अपनी तरह से बात रखी। हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण के साथ ही ये चुनाव हो। तो चुनाव हो का मतलब भी यही हो जाता है। जो संकेत दिखाई दे रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज सदन में बहुत बहस हुई दोनों के बीच में, सत्ता और विपक्ष के बीच में। विपक्ष ने आज स्थगन लेकर आया था, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आखिर क्यों, क्या हुआ। बाकायदा ये बताया गया कि कितनी बार कौन हाई कोर्ट पहुंचा, कितनी बार कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सरकार के निशाने पर विपक्ष था पूरी तरह, और ये बताने का प्रयास किया गया कि आखिर क्यों पंचायत के चुनाव रोके जा रहे हैं, क्यों आरक्षण का लाभ 70% जो बात कही जा रही है, जो ओबीसी के लिए बात कही जा रही, करीब 52% ओबीसी वर्ग है उसको मिले, तो इसका जिम्मेदार विपक्ष है। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी तरह से बात रखी। आखिर अंतिम दौर में जब सदन में चर्चा चली तो फिर सरकार ने ये आश्वासन दिया और ये भरोसा भी दिलाया कि हम भी चाहते हैं कि हर वर्ग को इसका लाभ मिले, चाहे ओबीसी की बात हो, जनजाति की बात हो, तो सरकार इसको लेकर काम करती रही। बल्कि ये भी कहा गया कि 10% हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया था। तो सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की है, लेकिन अभी मुद्दा ओबीसी आरक्षण का है। तो शिवराज जी ने ये कहा है कि जहां भी जाना पड़ेगा हम हर व्यक्ति से बात करेंगे। उसके बाद आभार जताया कमलनाथ ने, विपक्ष के नेता ने। और अब जो जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही शुभांगी, उससे लगता है कि ये चुनाव टल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी। अभी इंतजार और करना होगा, क्योंकि सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई थी और ये जिला माफ इस साथ वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि सरकार का क्या कदम है। तो सरकार अपनी तरफ से जो भी कदम उठा रही है उससे वाकिफ कराएगी जिला निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसमें तय करेगा। पर जो स्थितियां नजर आ रही है उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव खटाई में पड़ सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा मनोज जी कि आगे क्या कुछ इस